Hello friends, welcome back to the lecture series of microwave and radar. We were discussing about microwave passive components, that is our second unit. In our last video, we discussed about the microwave circulator. We discussed about the constructional details and the behavior of microwave circulator and how the microwave circulator can be used in microwave engineering applications such as a duplexer. So today we will discuss about the directional coupler. आज के इस वीडियो में हम डायरेक्शनल कपलर मतलब टू होल डायरेक्शनल कपलर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस, देन उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, डायरेक्टिविटी, कपलिंग फैक्टर एंड आइसोलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द डायरेक्शनल कपलर? यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो. इट इज़ अ 4 पोर्ट डिवाइस जिसमें 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4. यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट 1 इज द इनपुट पोर्ट एंड पोर्ट 4 इज द टर्मिनेटेड, देन पोर्ट 3 इज कपल्ड पोर्ट एंड पोर्ट 2 इज अ आउटपुट पोर्ट. तो 4 पोर्ट के 4 डिफरेंट ऑपरेशंस है, फंक्शंस है. पोर्ट 1 में हम पावर इंसर्ट करेंगे तो पोर्ट 2 में हमें पावर आउटपुट मिलेगी. पोर्ट 3 इज कपल्ड टू द पोर्ट 1 एंड पोर्ट 4 इज अ टर्मिनेटेड पोर्ट हियर. सो डायरेक्शनल कपलर, इट इज अ 4 पोर्ट वेवगाइड जंक्शन कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेवगाइड. इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वेवगाइड रहते हैं. प्राइमरी वेवगाइड इज अ मेन, दैट इज पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, एंड सेकेंडरी वेवगाइड इज एक्सिलरी, दैट इज पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि पोर्ट 1 और पोर्ट 2 ये जो वेवगाइड है ये मेन वेवगाइड है जिसमें हम पावर इनपुट देंगे और हमें पोर्ट 2 से आउटपुट मिलेगा. और जो सेकेंडरी वेवगाइड है जिसको हम एक्सिलरी वेवगाइड बोलेंगे, सो उसमें पोर्ट 3 है और पोर्ट 4 है. पोर्ट 4 हमने टर्मिनेट किया है और पोर्ट 3 ये पोर्ट 1 को कपल्ड है. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 4. पोर्ट 1 में अगर हमने पावर इंसर्ट किया तो हमें पोर्ट 2 में पावर मिलेगा और पोर्ट 4 ये टर्मिनेटेड है. तो सपोज हमारे चारों पोर्ट यहाँ पे एक्टिव है, मतलब हमने किसी भी पोर्ट को सपोज टर्मिनेट नहीं किया है, तो अगर हम पोर्ट 1 में अगर पावर इनपुट देंगे तो हमें पोर्ट 2 में आउटपुट मिलेगा और पोर्ट 4 में आउटपुट मिलेगा और पोर्ट 3 में आउटपुट नहीं मिलेगा. अगर हमने पोर्ट 3 में इनपुट दिया तो हमें पोर्ट 2 में पावर मिलेगा, पोर्ट 4 में पावर मिलेगा पर पोर्ट 1 में पावर नहीं मिलेगा. सो जो पावर है वो बैक नहीं आएंगी और जो बैक पावर आती है वो बहुत ही कम रहेंगी. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो पोर्ट 1 इज कपल्ड टू पोर्ट 2 एंड टू पोर्ट 4, बट वेरी लेस और निग्लिजिबल पावर विल कम आउट ऑफ पोर्ट 3. तो पोर्ट 1 और 3 को हम आइसोलेटेड पोर्ट बोलेंगे और पोर्ट 1 और 2 और पोर्ट 1 और 4 को हम कपल्ड पोर्ट बोलेंगे. नेक्स्ट है पोर्ट 1 एंड 3 एंड पोर्ट 2 एंड 4 आर डीकपल्ड. डीकपल्ड मतलब अगर हमने पोर्ट 1 में पावर इंसर्ट किया तो हमें पोर्ट 3 में आउटपुट नहीं मिलेगा. जैसे यहाँ पे जो अगर हमने पोर्ट 2 में पावर इंसर्ट किया तो हमें पोर्ट 4 में पावर आउटपुट नहीं मिलेगा. इसका मतलब है वो जो पोर्ट है वो डीकपल्ड है. डीकपल्ड मतलब वो उसमें से पावर प्रोपेगेट नहीं होती है. नेक्स्ट है पावर इंसर्टेड इन पोर्ट 1 इज कपल्ड टू पोर्ट 2 एंड 4 बट नॉट टू पोर्ट 3 एंड सेम फॉर द अदर केसेस. जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि पोर्ट 1 में पावर इनपुट दिया तो पोर्ट 2 में आउटपुट मिलेगा, पोर्ट 4 में मिलेगा पर पोर्ट 3 में नहीं मिलेगा. सो इट्स परफॉर्मेंस इज डिफाइंड इन 2 पैरामीटर्स, कपलिंग फैक्टर एंड डायरेक्टिविटी. ये जो 2 मेन पैरामीटर है, ये 2 मेन पैरामीटर हम 2 होल डायरेक्शनल कपलर का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस डिफाइन करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए हम ये 2 पैरामीटर यूज़ करते हैं. तो दिस इज द डायग्राम. इस डायग्राम में आप देख सकते हो इस PI इज इंसिडेंट पावर. पोर्ट 1 में जो पावर हम इनपुट दे रहे हैं उसको हम इंसिडेंट पावर बोलेंगे, ये मेन वेवगाइड है. और पोर्ट 2 में जो पावर मिलेंगे हम उसको रिसीव्ड पावर बोलेंगे. सो इंसिडेंट पावर इज डिनोटेड बाय PI एंड रिसीव्ड पावर इज डिनोटेड बाय PR. रिसीव्ड पावर इज डिनोटेड बाय PR. और पोर्ट 4 में जो हमें पावर मिलेगा वो पावर को हम बोलेंगे फॉरवर्ड पावर और उसको रिप्रेजेंट करेंगे PF से. और पोर्ट 3 में जो पावर हमें बैक पावर हमें आउटपुट में मिलेंगी उसको हम बैक पावर बोलेंगे PB.
P सफिक्स B। तो यहाँ पे 4 हमें पैरामीटर्स मिल गए हैं, PI, PR, PB एंड PF। PI stands for incident power, PR stands for received power, PF stands for forward power and PB stands for reflected power, और उसको हम बैक पावर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर ऑफ डायरेक्शन कपलर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर टू द फॉरवर्ड पावर मेजर्ड इन डेसिबल dB। तो कपलिंग फैक्टर क्या होता है? जो पावर हम इंसिडेंट करते हैं पोर्ट 1 में, तो इंसिडेंट करने के बाद कितनी पावर हमें फॉरवर्ड मिलती है। कपलिंग फैक्टर ऑफ डायरेक्शन कपलर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर टू द फॉरवर्ड पावर। मतलब कितना पावर इंसिडेंट करने के बाद कितना पावर हमें फॉरवर्ड मिलता है, उसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग फैक्टर। इट इज द मेजर ऑफ रेशियो ऑफ पावर लेवल इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइंस। जो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन में पावर का जो रेशियो है, वो रेशियो फाइंड करने के लिए हम जनरली ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। सो PI डिवाइडेड बाय PF दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग फैक्टर। उसको अगर हम dB में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा 10 log/10 PI डिवाइडेड बाय PF। सो इंसिडेंट पावर डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड पावर इज नथिंग बट अ कपलिंग फैक्टर। दूसरा है डायरेक्टिविटी। इट इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड पावर टू द बैक पावर। अब डायरेक्टिविटी में हमें यह पता चलता है कि जो पावर हमने इंसिडेंट करने के बाद जो फॉरवर्ड पावर मिलता है और जो बैक पावर मिलता है हमें पोर्ट 3 से, उसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी से हम ये जो हमारा 2 होल डायरेक्शन कपलर है, वो डायरेक्शन कपलर कितना डायरेक्टिव है, मतलब वो पावर को कितने एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकता है, वो मेजर करने के लिए हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। द डायरेक्टिविटी इज द मेजर ऑफ हाउ वेल फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव इन प्राइमरी वेवगाइड कपल्स ओनली टू द स्पेसिफिक पोर्ट ऑफ सेकेंडरी वेवगाइड। मतलब पोर्ट 1 में अगर हमने पावर इंसिडेंट किया मेन वेवगाइड के, तो वो कितना इफिशिएंटली दूसरे पोर्ट के जो टर्मिनल है उसको कपल होता है, वो मेजर करने के लिए हम डायरेक्टिविटी यूज करते हैं कि हाउ वेल द फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव इन अ प्राइमरी वेवगाइड कपल्स ओनली टू द स्पेसिफिक पोर्ट ऑफ द सेकेंडरी वेवगाइड। स्पेसिफिक पोर्ट मतलब यहाँ पे हमारा थर्ड पोर्ट है। इट्स आइडियल वैल्यू इज इन्फाइनाइट एंड वेल डिजाइन डायरेक्शन कपलर हैव डायरेक्टिविटी ऑफ 30 to 35 dB। इसकी आइडियल वैल्यू हमें इन्फाइनाइट चाहिए, क्योंकि जो फॉरवर्ड पावर है PF, वो फॉरवर्ड पावर हमेशा बैकवर्ड पावर से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर हमने पावर इंसिडेंट किया पोर्ट 1 में, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर फॉरवर्ड जानी चाहिए और बहुत ही कम, आइडियली निग्लिजिबल पावर बैक आनी चाहिए। वैल्यू ऑफ PF शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ PB। अगर हम उसे आइडियली लिखते हैं तो PF शुड बी मैक्सिमम एंड PB शुड बी 0। तो अगर PB 0 है तो ये रेशियो इन्फाइनाइट आ जाएगा। इसलिए आइडियल वैल्यू ऑफ डायरेक्टिविटी इज इन्फाइनाइट और उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू जनरली 30 to 35 dB तक रहती है। नेक्स्ट है बेसिक माइक्रोवेव एंटेना। ये जो बेसिक माइक्रोवेव एंटेना टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।